हेलो, नमस्कार। संकल्प आईटीआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भी एसी थ्योरी। एसी थ्योरी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आज अपन। उससे पहले जो कल क्या था उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे? एसी थ्योरी। ठीक है, एसी थ्योरी के अंदर कल अपने जो टॉपिक पढ़ा था वो था अपने पास प्रेरक या चौक। ठीक है, क्या था? प्रेरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टर। प्रेरक के बारे में अपने प्रेरक की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रेरक से संबंधित जो इसके प्रकार थे, 3 प्रकार थे, उन तीनों प्रकारों के बारे में अपन अध्ययन किए थे। वो 3 प्रकार हमारे पास थे: वायु करोड़ युक्त, फेराइट करोड़ युक्त, तीसरा था लौह करोड़ युक्त। तो प्रेरक के बारे में अपन ने कल सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज पढ़ेंगे अपन प्रेरक से संबंधित शब्दावली, यानी कि प्रेरक से संबंधित जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो आज की जो नई हेडिंग है वो डालो प्रेरक से संबंधित शब्दावली। तो आज की नई हेडिंग क्या होगी भाई अपनी? प्रेरक से संबंधित शब्दावली। प्रेरक से संबंधित शब्दावली। प्रेरक से संबंधित शब्दावली। इसमें नंबर 1 पे आज अपना अध्ययन करेंगे प्रेरकत्व। प्रेरकत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। प्रेरकत्व होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस पे आज चर्चा करेंगे। तो प्रेरकत्व क्या होता है कि जब एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है। यानी कि एसी परिपथ, कोई भी अपने पास एक एसी परिपथ है, ये अपन ने एक सेल ले लिया, इसको किसी भी कुंजी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये यहां पे अपने इंडक्टर ले लेते हैं। ये क्या ले लिया? इंडक्टर। और एक पूर्ण परिपथ अपन ने बना दिया। ठीक है, प्रेरकत्व क्या होता है? जब इस एसी परिपथ, ये पूरा का पूरा क्या होता है भाई? परिपथ है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? परिपथ। ठीक है, और ये पूर्ण परिपथ है। ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा या इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एसी परिपथों का वह गुण, ये एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है भाई? विरोध करता है। यानी कि यहाँ पे अपने पास विद्युत धारा हुई, जैसे ही कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रवाहित विद्युत धारा के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जहां उत्पन्न होगा वहां क्या बन जाएगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोधी प्रकार का होता है।
यानी कि इसके परिवर्तन जो होते हैं उसका विरोध करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रेरकत्व बोलते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन प्रेरकत्व की। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखो ऐसी परिपथों का वह गुण, ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा में, जिसके कारण वह विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तनों का, विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, प्रेरकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है भी, प्रेरकत्व कहलाता है। अब देखो इसका प्रतीक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। प्रतीक होता है इसका L, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है इसका हेनरी, और हेनरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, H से। हेनरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, H से। अब प्रेरकत्व निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है L बराबर N फाई, L बराबर N फाई अपॉन I। अब देखो यहां से अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, इसका प्रतीक पूछ लिया जाता है, ठीक है। L क्या है अपने पास, L है प्रेरकत्व, L क्या है, प्रेरकत्व। N क्या है, N है ये जो अपने पास टर्नों की संख्या है, कितने टर्न्स लिए गए हैं, तो N क्या है, इंडक्टेंस के टर्नों की संख्या, प्रेरक के टर्नों की संख्या। फाई क्या है अपने पास, फाई है अपने पास चुंबकीय फ्लक्स, फाई क्या है अपने पास, चुंबकीय फ्लक्स, और आई अपने को सभी को पता है विद्युत धारा। आई क्या है अपने पास, विद्युत धारा, यानी कि कुंडली के अंदर से, इस कुंडली के अंदर से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आई हो जाएगी, ठीक है। ये सूत्र उतारो, प्रतीक चिन्ह उतारो, मात्रक उतारो, ठीक है। उतार लिया भाई। इसकी डेफिनेशंस और सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना भाई। नेक्स्ट जो अपने पास आएगा वो है स्वप्रेरकत्व। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। क्या हो जाएगा अभी, स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, वही है भाई, यानी कि किसी भी कुंडली है, अगर उस कुंडली में से अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और उस विद्युत धारा प्रवाहित करने के ऊपर उस विद्युत धारा के मान में जो भी परिवर्तन होता है और उन परिवर्तनों का जो विरोध होता है उससे क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। वही पहले वाला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है लगभग। ये कुछ इस प्रकार से होता भी। ये इंडक्टर है हमारे पास, ये सेल या बैटरी ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास कुंजी हो जाती है जिसको स्विच बोलते हैं, ठीक है।
इस परिपथ को चालू कर देते हैं। अब ये पूर्ण परिपथ हो चुका अपने पास, ठीक है, बंद परिपथ, ठीक है। अब स्वप्रेरकत्व होता क्या है? किसी भी कुंडली में अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस कुंडली में से क्या करेंगे, केवल कुंडली में से, इस कुंडली में से अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस विद्युत धारा मान में जो यहां पे विद्युत धारा आएगी, ये जो विद्युत धारा जा रही है, इस विद्युत धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इस मान में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का विरोध करने का गुण, परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाएगा भाई? स्वप्रेरकत्व कहलाता है। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशंस है। तो स्वप्रेरकत्व के बारे में लिखो, इसकी परिभाषा में लिखो, किसी कुंडली में से एसी धारा प्रवाहित करते हैं, किसी कुंडली में से एसी धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध होता है, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं भाई? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह तो वही हो जाएगा भाई। अब देखो अपने पास स्वप्रेरकत्व जो होता है, उस स्वप्रेरकत्व के अंदर ये अपने पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है। इस चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद इसके विरोधी स्वभाव का एक चुंबकीय क्षेत्र और बनता है, जिसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। जिसको क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो विरोधी विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? E बराबर -L DI/dt। यहां पे माइनस का साइन क्यों आया है? क्योंकि ये विपरीत स्वभाव वाला क्या है? प्रेरकत्व है। ये क्या है? यहाँ पे विपरीत स्वभाव वाला जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, ये होता है, ठीक है। तो E हमारे पास क्या होता है भाई? बैक ईएमएफ होता है। E हमारे पास क्या है? विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल। L क्या है हमारे पास? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व जिसको अपन बोल सकते हैं, या सेल्फ प्रेरकत्व बोल सकते हैं, या सेल्फ इंडक्टेंस इसको अपन बोल सकते हैं। स्वप्रेरकत्व DI/dt, यानी कि विद्युत धारा के मान में जो परिवर्तन है, ये हो जाएगा धारा में परिवर्तन, ये हो जाएगा समय में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा के मान में परिवर्तन। विद्युत धारा के मान में, इनके सूत्र भी अच्छे से याद कर लेना, इसके सूत्रों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। E बराबर होता है -L
इंटू डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, E है होता है अपने पास विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसको बैकयामक बोलते हैं। L होता है स्वप्रेरकत्व, डी आई अपॉन डी टी होता है विद्युत धारा के मान में परिवर्तन। तो डी आई को अपन ऐसे बोल सकते हैं धारा में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, टी फॉर टाइम, टाइम समय में परिवर्तन। ठीक है, ये था अपने पास 2 नंबर का। अब अध्ययन करेंगे अपन 3 नंबर, इसको उतार लो भी अच्छे से। उतार लिया? ठीक। अब नंबर 3 का हमारे पास है अनन्य प्रेरकता, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नंबर 3 पे क्या है? अन्योन्य प्रेरकता, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, देखो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, यानी कि कोई भी अपने पास ये कुंडली है, ये ही कुंडली अपने पास है। इस कुंडली में से अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने पर इसमें से विद्युत धारा प्रवाह होगी और इसमें क्या उत्पन्न होगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में अन्य किसी भी कॉइल को रखा जाता है या किसी भी कुंडली को रखा जाता है, तो उस कुंडली में भी क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र। जिस प्रकार से देखो अपने पास डायग्राम बना देता हूं मैं। ये चलो ये बना दिया मैंने, तो इसके अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई? इसको अपन ने संयोजित तो किया नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है। ये इसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका धीरे 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 चुंबकीय क्षेत्र भी, इसके अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस जो कॉइल है या टर्न्स हैं या जो भी इसके अंदर था, उसके अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि सही शब्दों में क्या कहा जाए तो ये इसका एक छोटा सा ही ये तरीका है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर दूसरी वस्तु को रखा जाता है, उसी के अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन सब लिखो, 2 कुंडलियों का वह गुण, दो कुंडलियों का वह गुण जो उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का, के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है, विरोध करता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। अन्योन्य 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 सॉरी अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है,
देखो अन्योन्य प्रेरकत्व का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? प्रतीक चिन्ह इसको एम से, म्यूचुअल है एम, मात्रक होता है इसका हेनरी, मात्रक क्या होता है इसका, और हेनरी को किससे इंगित करते हैं? एच से इंगित करते हैं। ठीक है, तो इसका एक सूत्र बनता है अपने पास, फॉर्मूला, जो इसको बोलते हैं m बराबर रूट L1 इंटू L2। L1 तो था क्या भाई, जो पहली वाली वाइंडिंग थी उसका इंडक्टेंस था। ठीक है, और L2 है वो दूसरी कुंडली का प्रेरकत्व था, जो अपने पास दूसरी कुंडली थी उसका प्रेरक था। इन दोनों का गुणनफल और उसका वर्ग क्या कहलाता है भाई? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो इस सूत्र को भाई अच्छी तरह से याद कर लेना, m बराबर होता है रूट L1 इंटू L2 होता है। ठीक है, m हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 अपने पास है प्रथम कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है, इसको लिख भी लेना। m क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व। L1 है प्रथम कुंडली का स्वप्रेरकत्व, और L2 क्या होता है भाई? दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं उनको देखेंगे बाद में, जब इन सभी पूरे चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन मैटर लेके आएंगे ना, तब इसके क्वेश्चंस देखेंगे अपन, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले इन परिभाषाओं को और सूत्रों को, मात्रक, प्रतीक चिन्ह, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, अब आता है 4 नंबर पे अपने पास प्रेरकीय प्रतिघात। प्रतिघात यानी कि जिस प्रकार से अपने पास प्रतिरोध होता है उसी प्रकार से अपने पास प्रतिघात भी होता है। ठीक है, यानी कि प्रेरकों के ऊपर जो घात लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पे आपने अपने पास प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रति, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात। देखो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, अपन पहले इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विरोध, यानी कि इससे पहले तो अपन परिवर्तन पढ़ रहे थे, मानो कि ये अपने पास क्या है, कोई कुंडली है। इससे पहले अपन पढ़ रहे थे जो परिवर्तन हो रहा है उसे प्रेरक बोल रहे थे, प्रेरक तो बोलते थे। अब जो इसमें परिवर्तन हो रहा है और उन परिवर्तनों का जो विरोध करता है, जो उस परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को होने नहीं देता है, उनका क्या करता है भाई? विरोध करता है। वो क्या कहलाता है भाई? प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। आई बात समझ में? और यदि इस परिपथ में से डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए? डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इसके जो प्रेरकीय प्रतिघात का मान है वो हमेशा कितना रहेगा? शून्य रहेगा। कितना रहेगा भाई? शून्य रहेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस लिखो।
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए, परिभाषा में लिखो, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध प्रेरकीय प्रतिबाधा या प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। नोट लगा के लिखो, ये बात है ना, इसको नोट लगा के लिखो। नोट लगा के इसमें लिखो, यदि कुंडली में से डीसी प्रवाहित की जाए, यदि कुंडली में से डीसी प्रवाहित की जाए तो उसके प्रेरकत्व एवं प्रेरकीय प्रतिघात दोनों का मान शून्य होता है। दोनों का मान क्या होता है भाई? शून्य होता है। ठीक है, उतार दो इसको आराम से। इसका प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो देख लेते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात को किससे इंगित करते हैं और इसके अंदर विद्युत धारा ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। ये देखो अपने पास आर का ही एक रूप है, तो आर का प्रतिरोध, आर का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। तो पहले देख लेते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या होता है इसका? अक्स एल। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं, अक्स एल। ठीक है, मात्रक क्या होता है? ओम। मात्रक क्या होता है अभी? ओम होता है। ठीक है, तो एक्सएल ज्ञात करने का अपने पास एक सूत्र होता है 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। एक्सएल क्या है अपने पास? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या है? प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात। एक्सएल क्या है अपने पास? प्रेरकीय प्रतिघात है। 2 पाई अपने पास है एफ, आवर्ती। यह जिसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और एल है अपने पास प्रेरकत्व है। ठीक है, और इसी के संदर्भ में अपने को अगर विद्युत धारा ज्ञात करनी हो, तो ओम के नियम से विद्युत धारा ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है भाई? I बराबर V अपॉन R। I बराबर V अपॉन R। लेकिन यहां पे अपन इंडक्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो IL बराबर V अपॉन R L। लेकिन यहां पे अपने R के स्थान पर क्या यूज कर रहे हैं? अक्स L का प्रयोग कर रहे हैं, तो R के स्थान पे क्या जाएगा भाई? इंडक्टिव धारा बराबर V अपॉन एक्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इससे अपन क्या निकालेंगे भाई? इंडक्टिव धारा, इंडक्टिव करंट। ठीक है, इसको अच्छी तरह से उतार लो और इस सूत्र को बिल्कुल अच्छे तरह से याद रखना भाई। ठीक है, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। ठीक है, एक्सएल बराबर 2 पाई। ऐसे सूत्र और भी आएंगे आगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।